कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज बेटा है ना अपन सेट ए और सेट बी, ये 912 401 विषय कोड है आपका, 401 ही विषय कोड का आपका पेपर है दोनों। सेट ए है 912 और 913, 14 और 15 सेट सी और डी रहेगा आपका। बिल्कुल डंके की चोट पर कह रहा हूँ, ए और बी को करोगे ना तो 70 नंबर आपके पक्के ही है। हर बच्चे के पास यही सेट अधिकतर आएगा परीक्षा में। चलिए तो शुरू करते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो छायावाद के जो प्रवर्तक है ना वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार है, तो प्रेम वाटिका के रचनाकार है रस खान। इसके बाद अगला है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। ये जो परिभाषा है ये किसने दी थी? आचार्य विश्वनाथ जी ने दी थी। इस जानवर को कभी भी क्रोध नहीं आता है, तो वो ऐसा जानवर है अपना गधा। माता पिता में समास है, माता पिता में जो समास रहेगा वो है द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। चलिए अब अगला देखते हैं यहां से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये सोने का जो घड़ा है ना वो शराब से भरा है, तो जो सज्जन है वो निंदा ही करेंगे, यहां पर जाएगा सज्जन। सूर्य का जो तद्भव है, सूर्य का तद्भव शब्द सूरज होता है, और एक छूट गया है, तो महाकाव्य में जीवन का क्या रहता है? विस्तृत चित्रण होता है। विस्तृत बोल सकते हैं आप, संपूर्ण बोल सकते हैं कि हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। प्रातः काल दोनों मित्र, ठीक है, डेडिडेस में बंद कर दिए गए, कांजी हौज में। दो बेलों की कथा गद्दी की डेडिडेस विधा की रचना है, कहानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब अगली है अभी जोड़ी। ठीक है भैया, जोड़ी में पंचवटी, पंचवटी का जाएगा आपका प्रेमचंद की खंड काव्य। तो देखिए यहां पर पंचवटी का क्या है आपका? खंड काव्य। दो बेलों की कथा, दो बेलों की कथा के रचनाकार है प्रेम। विद्यालय का जाएगा दीर्घ संधि। पोतऊ में के पहली संतान लड़की पर दादी। कई अंकों वाली रचना, कई अंकों वाली रचना कहलाएगी आपकी नाटक। टोपी, टोपी का जाएगा आपका जूता। ठीक है भैया, अगला है सत्य और असत्य, यहां से देख सकते हैं ना। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई, ये आपका सत्य है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, यहाँ कथन आचार्य विश्वनाथ का है, बिल्कुल सत्य बात है। झूरी का साला, झूरी जो थी वो गया का साला था, जी अभी बात भी आपकी राइट है। हिमालय में दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है, हिमालय बिल्कुल, ये भी राइट बात है। और डॉक्टर को बैठा लिया था, बिल्कुल नहीं, और यहाँ पर ये भी असत्य रहने वाला है। अब है ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। ठीक है, नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? देखिए जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है उसे कहते हैं अपन महाकाव्य। सांप को देखते ही कौन भयभीत हो गए? सांप को देखते ही हीरा और मोती भयभीत हो गए थे। पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में दिग्गु समास। जर्नल मिथेया का चित्र किसने मंगवाया था? तो लेखिका की बहन रेनू ने। ठीक है भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी इस युग के लेखक है, तो छायावाद के।
भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? छायावाद के दो कवियों के नाम और उनकी एक रचनाएं। इस तरह से ये देख लीजिए। आप तो पहले पेपर देख लो, फिर इसका सॉल्यूशन मैं आपको पूरा प्रोवाइड भी करा दूंगा। ठीक है भैया। चलिए तो इसको अपन है ना सॉल्यूशन को देखते हैं। इसको कर लेते हैं साइड में बढ़िया से। ये यहां से देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये यहाँ हो गया इतना। इसके बाद में ये छठे का अथवा है। बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। आप तो बहुत ही सरल है, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। कोई ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं रहती हिंदी में, और बहुत ही सिंपल सिंपल सरल सरल चीज शब्दों में यहाँ पर लिखवाए हैं ताकि आप पढ़ो, जिसमें याद हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा रहेगा। ये अथवा वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए? ये इसका अथवा है। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? पाठ्य मुक्तक और गे मुक्तक में अंतर। यहां से यहां तक हो जाएगा ये। वीर रस की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण देना है इसका। ठीक है, ये उदाहरण है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11, और ये इसका अथवा जाएगा। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से। ये यहां से, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस। ठीक है, इसके बाद में गद्दी किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। मैंने यहाँ पर है ना कम से कम आपको शब्दों में लिखवाया है ताकि आपको नंबर भी अच्छे आए और फालतू की चीजों से आप बचे रहे, है ना, ताकि आप परीक्षा देने जब जाओ परीक्षा हाल में तो बिल्कुल वही चीजें आपको देखने को मिली। कि प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं, तो यहाँ पर देखिए काव्यगत विशेषताएं गड़बड़ हो गया है। ये यहाँ पर अपने को क्या लिखना है? इनकी विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, भाषा, ये शैली हो गई है। ये आपका महादेव वर्मा की दो गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा यहां से। इसके अथवा में है ये, क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा। क्वेश्चन 16, तत्सम और तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ये इसका अथवा हो गया है। बाढ़ की सही जानकारी लेने, ठीक है, लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? यहां से क्वेश्चन नंबर ये 17 आपका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, देखिए ध्यान से यहाँ पर। ये इनको मैं सेपरेट वीडियो में आपको सॉल्यूशन भी करा के बताऊंगा अलग से, चाचा नंबर वाले ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रेमी ढूंढट में फिरो प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होई। ये आपका काव्यांश रहेगा ऐसे ही। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 19 सही है ना।
ये इसका अथवा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23, टोटल 23 प्रश्न है। ठीक है, तो यहां से अपन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, यहां से इसका भावार्थ हो गया है। ये अथवा, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये व्याख्या, ये इसका अथवा, ये व्याख्या हो गई है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ये अथवा। अब देखिए 913 जो है यहाँ पर, ये आपका सेट बी है। 401 विषय कोड के और सारे ऑल एमपी के हर जिले के पेपर में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। 4 पेपर में, चारों में आपका सब कुछ अंदर है। चलिए तो शुरू करते हैं, इसको सेट बी को समझते हैं। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो देखिए प्रयोगवाद के जो जनक है ना, वो अज्ञे जी को माना जाता है। तो यहां से बढ़िया से अज्ञे जी के ऑप्शन पर राइट क्लिक कर देंगे ना। हिम्मत रांगनी के रचनाकार है तो माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? आज जो बाजार है वो विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। देखिए लुटिया किस प्रकार का शब्द है? लुटिया जो है ना वो आंचलिक शब्द है। एकांकी में उमा पात्र की मां का नाम क्या है? प्रेमा। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थान को देखते हैं। जल थल में बसता है शिव ही। चरण सरोज पकारन रागा में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक। रेल शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। हम हाथी पे हल ना जुत पाया, हम पे बेले। हाथी पे हल। दाढ़े तिब्बत में सबसे डेडेस की जगह है खतरे की। सांवले सपनों की याद डेडेस की विधा की रचना है, तो संस स्मरण विधा की रचना है। संस स्मरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला है अपना कामयानी। कामयानी जो है, ठीक है, कामयानी क्या है आपका? एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। चपला देवी द्विवेदी युग और आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो नभ और गगन। गोपाल प्रसाद एक क्या थे? वकील थे पेशे से। प्रसिद्ध संत स्मरण महादेवी वर्मा। चांदी का कटोरा, इसका जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है भैया, यहां तक हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो सत्य असत्य आ जाएगा। चलिए अगली बार है, अब अगला है अपना सत्य सत्य। तो छायावाद के जो जनक है ना वो सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी गलत है, असत्य है। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना, ये आपका सत्य है। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है, ये आपका असत्य है। ही मात्र भर निपात शब्द है, ये आपका सत्य जाएगा। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, ये आपका असत्य हो जाएगा। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है, तो ये आपका असत्य होगा। रसखान किसके भक्त थे?
देखिए रसकान जो है अब राम के तो नहीं थे, वो तो ये तो पता आपको भी श्री कृष्ण के थे। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? 33, 33। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधकार का तद्भव है अंधेरा। परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को पिला मारा था दादी ने। चिंतामणि किसकी रचना है? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से ये राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नई कविता की विशेषताएं लिखिएगा। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? ये आपके क्वेश्चन है। चलिए अब इन सारे क्वेश्चनों के अपन देखिए पूरा सॉल्यूशन दे देता हूं बढ़िया से, है ना। आप तो कंप्लीट करिएगा। ये अपन साइड में रखते हैं फालतू चीजों को, ठीक है भैया। और यहां से अपन सॉल्यूशन को देखते हैं थोड़ा सा छोटा। प्रश्न भी लिखा है, ऐसा नहीं है, ये लिख दिया प्रश्न यहाँ से। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। हो गया। इसके बाद में ये यहां से इसका अथवा है ये। नई कविता की विशेषताएं लिखिए। नई कविता के प्रमुख कवि, तो ये कवि हो गए। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो इस संसार में सच्चा संत कौन है? जो पक्षी अविपक्षी के चक्कर में नहीं पड़ता, जो निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान करता है। ये यहां से अगला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला है। कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? इसके बाद में ये इसका अथवा वाला प्रश्न। इस हाँ, सुमित्रा नंदन पंत के भाव सुंदरी की विशेषता है प्रकृति चित्रण और रहस्य भावना। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। यहां से क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें देख लिए रौद्र रस की परिभाषा देनी है। ठीक है, तो रौद्र रस का मतलब ही क्या होता है? जहां पर किसी भी चीज का अपमानजनक व्यवहार हो या किसी कारण से क्रोध उत्पन्न हो तो वहां रौद्र रस होता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को, ठीक है, वीरता के लिए उकसाया था, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रौद्र रस का उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। यमक अलंकार, जहां पर एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो, यहाँ वहां पर अपना यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुनी सो मादकता अधिका, ये खाए बोरात नर वो खाए बोराए। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। ये सवैया छंद क्या है? मान नहीं अपमान का हो, यदि याद दिलाकर मान मिले जो। ठीक है, ये आपका सवैया छंद का उदाहरण है। देखिए इसमें 22 वर्ण है। कितने? 22 से लगाकर 26 वर्ण। ठीक है भैया, तो ये पूरे है, ये उदाहरण पूरे के पूरे आपके। ठीक है, ये है आपका एक सवैया छंद पूरा ही, लेकिन उदाहरण आप 4 कर सकते हैं। ठीक है भैया। ये इसके बाद में नाटक और एकांकी में अंतर। देखिए नाटक क्या होती है? तो नाटक होती है और क्या होती है? ठीक है, जो अपने टीवी में देखते हैं ना एपिसोड, एकांकी भी एक तरह की नाटक है पर छोटा रूप है। ये एक ही बार में खत्म हो जाए, जो एक ही एपिसोड में खत्म हो जाए वो एकांकी कहला जाएगी। और जो खत्म ही ना हो, ठीक है, वो संध्या की बहन मर गई ना, वो उसकी गोपी की बहू होगी ना, ये हो गया ना हो गया, ये चलता रहे फिल्म जो सीन, वो क्या भैया? ठीक है भैया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12, ये 13,
ये क्वेश्चन नंबर 13 प्रेमचंद की दो रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 14, ये प्रश्न 15वां आपका, 15 का अथवा है ये। समास किसे कहते हैं? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? यहां से क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, अभी ये पहले थोड़ा सा प्रश्न तो देखो इसका, है ना, ये अलग सिस्टम है, उसमें प्रश्न थोड़ी लिखा पूरा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 यहां से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, है ना। अब एक साथ पेपर देख लो इसके आगे का। ये यहां से हो गया, फिर इसके बाद में ये यहाँ से इतना हो गया ये, ठीक है भैया। बाईस और ये 23। चलिए बाबू सोना, घर जाकर रोना। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 का ये भावार्थ हो गया। ये यहाँ से प्रसंग और ये व्याख्या। ये हो गया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद में ये व्याख्या। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा। प्रसंग और ये